Yes, today is the second lecture for class BSc AG Honors Part Second. The topic of today's lecture is फसलों का महत्व एवं उनका वर्गीकरण, इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉप्स एंड देयर क्लासिफिकेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ क्रॉप. पौधों के ऐसे समूह को जिन्हें मनुष्य किसी न किसी रूप में अपने उपयोग के लिए उगाता है, फसल कहलाती है. और वी कैन define as the group of plants of the same species which are cultivated by man itself for its economic use purpose. Second one, field crops. The field crops are also defined as the group of same plants of same genus grown on cultivated fields. विश्व में रहने वाले सभी प्राणियों का जीवन अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से हरे पौधों पर आधारित है. यदि पृथ्वी से सभी वनस्पति नष्ट हो जाए तो कुछ समय बाद धीरे धीरे सभी प्राणी नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक प्राणी श्वसन के लिए ऑक्सीजन व ऊर्जा के रूप में खाद्य पदार्थ जीवन निर्वाह के लिए पौधों से ही प्राप्त करता है. अब मुख्य फसलों का वर्गीकरण. सबसे पहले है बेस्ड ऑन सीजन, यानी ऋतु के आधार पर वर्गीकरण. मोटे तौर पे ये तीन तरह से लिया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल, खरीफ क्रॉप्स जो कि मानसून पे आधारित फसलें हैं, और जैसे ही मानसून की बरसात शुरू होती है इन फसलों की सोइंग जून के आखिरी या जुलाई के प्रथम सप्ताह में बुआई होती है. मुख्य फसलें इसमें मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंग, सोयाबीन, ढैंचा, मूंगफली, कपास, जूट इत्यादि हैं. दूसरी जो है सेकंड ग्रुप, रबी क्रॉप्स. इस वर्ग के अंदर वो फसलें आती हैं जो जिनकी सोइंग नवंबर या दिसंबर के फर्स्ट वीक में होती है. इसमें मुख्यतः गेहूं, जौ, जई, चना, मटर, मसर, सरसों, बरसीम, लूसरन, आलू इत्यादि ये फसलें आती हैं. थर्ड जो ग्रुप है वो है जायद फसलें. इस वर्ग में मुख्यतः जैसे ही रबी की फसलें हार्वेस्ट होती हैं मार्च या अप्रैल के शुरू में, तो ख़ास करके शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स जो होती हैं वो उनको लिया जाता है. और ये ख़ास करके कुकुरबिटेसी फैमिली की फसलें होती हैं, जैसे खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, मूंग, ठीक है, लोबिया आदि. शॉर्ट ड्यूरेशन यानी 60 से 65 दिन में तैयार होने वाली फसलों को जायद फसलों के रूप में लिया जाता है. सेकंड ग्रुप है बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल. फर्स्ट वन इज एनुअल क्रॉप्स, सेकंड बाइनियल क्रॉप्स, एंड थर्ड वन पेरिनियल क्रॉप्स. First one, annual crops are those who are grown only one season. For example, wheat, barley, maize, jowar, moong, soybeans, and mustard. Second one is biennial crops, which are taken more than 2 seasons, or you can say one year, time is taken more than 1 year. The most is the chukandar and cotton itself. Third one is perennial crops. These are the crops which are taken 2 or more than 2 years for their life cycle. Example of these perennial crops are lucerne, potato, and sugarcane itself. Okay, now number third one is agronomical classification, or we can say economic, based on economic use. First, the major group of these are cereal crops, अनाज वाली फसलें. आपकी जितनी भी अनाज वाली फसलें हैं, मक्का, ज्वार, बाजरा, माइनर मिलेट्स, these are cereal crops. And next group is pulses crops. Those are used for दलहन फसलें, जिससे अरहर, मूंग,
उड़द, चना, मटर, मसूर, सोयाबीन आदि इसी के अंदर आती हैं। नंबर 3 तिलहन, जिसको ऑयल सीड कहते हैं, ये इसके अंतर्गत तिलहन फसलें जैसे सरसों, राई, सूरजमुखी, मूंगफली, अरंडी, कुसुम, अलसी, तिल आदि आते हैं। रेशे वाली फसलें जिसे 4th ग्रुप है फाइबर क्रॉप्स और कॉटन, जिस कपास, जूट, पटसन, सनई, अलसी आदि है। नंबर 4 fodder and forage crops are those crops which are used for as a green fodder or for the animals। मुख्य फसलें हैं इसमें जवार, बाजरा, जई, गवार, लोबिया, मोठ, मक्का, मकचरी, बरसीम, लूसरन, जई, नेपियर घास, सूडान घास, दामन घास, इस तरह से काफ़ी ये अन्य जॉइंट ग्रास हैं जो चारे की फसलों के अंदर। नेक्स्ट है शुगर क्रॉप्स में इटसेल्फ चुकंदर एंड शुगर कैन। वेजिटेबल्स जो सब्जी वाली फसलें हैं। नेक्स्ट है स्टिमुलेटिंग क्रॉप्स, वे फसलें जो जिनके सेवन से हमारे शरीर की उत्तेजना, जैसे चाय, तंबाकू, कॉफ़ी, दीज आर स्टिमुलेट क्रॉप्स। मसाले, कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस, यानी मसाले वाली फसलें, इसके अंदर जीरा, धनिया, अजवाइन, पुदीना, सौंफ, हल्दी, अदरक, मेथी, प्याज, मिर्च, लहसुन, तेज़पत्ता आदि आती हैं। नेक्स्ट है फ्रूट क्रॉप्स, ये हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आती हैं, जो फल जो हैं सारे। नेक्स्ट है रूट एंड ट्यूबर क्रॉप्स, ये गाजर, चुकंदर, सलजम, मूली, दीज आर द रूट्स एंड ट्यूबर क्रॉप्स। नेक्स्ट है मेजर मेडिसिनल क्रॉप्स, वे फसलें जिनसे औषधीय उपयोग के रूप में हम काम में लेते हैं। खास करके सिलेबस के अंतर्गत शायद 2 या 4 फसलें आपकी हैं। नंबर 1 इसबगोल, नंबर 2 ओपियम पॉपी, अफीम, जो राजस्थान में के दक्षिणी भाग, खास करके चित्तौड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उस क्षेत्र में इसकी खेती की जाती है, उदयपुर इटसेल्फ। अब जो चौथा ग्रुप है वो स्पेशल यूटिलाइजेशन, यानी विशेष उपयोग के रूप में जो फसलें ली जाती हैं उनका भी ग्रुप है। नंबर 1 कृषित फसलें, एरेबल क्रॉप्स, वे सभी फसलें जिसमें जुताई की आवश्यकता पड़ती है कृषित फसलें कहलाती हैं। मोस्टली लगभग सभी फसलें हैं जिनको कल्टीवेट करने से पहले फील्ड प्रिपरेशन ज़रूरी है, खास करके ग्रासेज को छोड़ के, जो नॉन एरेबल फसलें कहलाती हैं, जिनके लिए पहले जुताई करने की ज़रूरत नहीं होती। नंबर 2 कवर क्रॉप, या जिसको मृदा आरक्षक या वर्धीकारक फसलें कहती हैं, जो भूमि को ढक लेती हैं, जिस तरह से आपकी चौड़ा है, लोबिया है, जिसको लोबिया बोलते हैं, मूंग है, उड़द है, बरसीम है, ये फसलें जो ज़मीन को कवर कर लेती हैं, ढक लेती हैं, जिससे ज़मीन आरक्षित, एक तरह से आरक्षक के रूप में कार्य करती हैं ये फसलें। नेक्स्ट है नकदी फसलें, जिसको कैश क्रॉप भी बोलते हैं, जो फसलें किसान के खेत से कटते ही नकदी हैं, जैसे लगभग सभी सब्जी वाली फसलें, आलू, कपास, तंबाकू, गन्ना, जिनको तुरंत कटते ही सीधा मार्केट में बेच कर किसान पैसा ले सकता है। नेक्स्ट है अंतर्वर्ती फसलें, कैच क्रॉप, 2 फसलों के बीच में समय हो, जिस वजह से ये आपकी जायद फसलें भी कह सकते हैं। जायद सीजन में जो फसलें ली जाती हैं उनको कैच क्रॉप कहते हैं, यानी 2 मुख्य फसलों के बीच में छोटे ड्यूरेशन की फसल, जैसे मूंग है, कुकुरबिटेसी, जितनी भी फसलें हैं, या ये आपका माइनर मिलेट्स हैं, जिसे कोदो है, सावा है, इनको भी हम ले सकते हैं। हरी खाद वाली फसलें, जिसे ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स भी कहते हैं, मृदा के कार्बनिक पदार्थ बढ़ाने के लिए इनकी बहुत ज़रूरत होती है। आजकल ज़्यादा रासायनिक उर्वरक प्रयोग करने से ज़मीन जो है ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, इसीलिए ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स बहुत ज़रूरी हो गई हैं भूमि की भौतिक और रासायनिक दोनों ही स्थिति को सुधारने के लिए। तो इसमें मुख्यतः आपकी मूंग, सनई, ढेंचा,
मसूर, मोठ, इत्यादि ये फसलें जो हैं ये ग्रीन मैन्योरिंग के। ग्वार इटसेल्फ, राजस्थान में खास करके ग्वार की फसल और चंवड़ा, जो कि इनको उगा करके और खड़ी फसल को मिट्टी में पलट देते हैं, जिससे भूमि की भौतिक अवस्था में सुधार होता है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट है आपकी ट्रैप क्रॉप्स। वे फसलें जो कीट पतंगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, खास करके भिंडी, इसमें कपास की भी कुछ फसल वैरायटी विकसित की गई, जिनके सम जो फूल है, फ्लावर का कलर देख करके कीट पतंगे आकर्षित होते हैं और इससे जो है वो फसलें उनको ट्रैप कर लेती हैं अपनी तरफ और वहाँ उनको कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद है उतेड़ा या पायरा फसल भी कहते हैं। ये खास करके काफ़ी प्रचलित है, खास हरियाणा और पंजाब में, जहाँ धान की खड़ी फसल में उसकी नमी को उपयोग करने के लिए मसर या बरसीम की बुआई कर देते हैं या छिड़काव कर देते हैं, जिससे उसको उतेड़ा कल्टीवेशन, जैसे ही धान की फसल की कटाई कर लेते हैं तो ये मसर या बरसीम उसमें स्वतः ही फैल जाती हैं और इस तरह की कल्टीवेशन की जो फसलें हैं उनको उतेड़ा या पायरा क्रॉप्स बोलते हैं। नेक्स्ट है आपकी कंपोनेंट क्रॉप्स हैं, जैसे फसलों में भी साथ में गन्ने के साथ मूंग है, उड़द है, लोबिया है या हरा चारा है। ये कंपोनेंट क्रॉप मतलब सहायक घटक फसलें जो मतलब उसके रूप बोनस के रूप में जो ली जाती हैं वो फसलें कंपोनेंट क्रॉप। पांचवा जो मुख्य है वर्गीकरण का भाग वो है साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, जिसको बॉटनिकल इट्स बेस्ड अपॉन द फैमिली एंड साइंटिफिक नेम्स। दिस इज़ डिस्कवर्ड बाय द लिनस। मोस्टली 8 या 10 फैमिलीज़ हैं जिनमें सभी फसलें आ जाती हैं, फर्स्ट घास वाली फसलें, ठीक है। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है। उसके बाद एग्रीकल्चरल इम्पोर्टेंस, कृषि महत्व, ये नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।